दोस्तों, जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो सबसे पहले एक चीज हमारे ध्यान में आता है कि किन चीजों का बिजनेस करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि आसपास में क्या क्या हो रहा है, हमारे दोस्त क्या बिजनेस कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव क्या सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हमारे आसपास में कौन सा धंधा बढ़िया चल रहा है। किसी ने कोई फैक्ट्री लगा रखा है तो उसमें कैसा प्रोडक्शन हो रहा है, कैसा सेल हो रहा है, कितनी प्रॉफिट आ रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है, हमारा लिंक और क्या है कि हम उस काम को और बेहतर कर सके। क्या कोई मेडिकल वाले हमारे जान पहचान के हैं कि हम मेडिकल का शॉप खोल सके? क्या कोई गिफ्ट शॉप वाले मेरे जान पहचान के हैं कि उनसे कुछ आइडिया लेकर के गिफ्ट शॉप खोल सके? क्या कोई फैक्ट्री वाले जान पहचान के हैं कि वो जो फैक्ट्री चल रहा है आसपास में उससे रिलेटेड जानकारी हासिल कर सके? तो ये चुनाव करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये रिसर्च करके ये पता करना कि हमें क्या ज़रूरी है, हम क्या कर सकते हैं बिजनेस, ये काफ़ी टफ होता है। लेकिन चलिए, ये भी काम हम लोग कर ही लेते हैं। कहीं ना कहीं से जानकारी इकट्ठा करके कि हम शॉप खोलेंगे तो कैसा चलेगा, वो कर ही लेते हैं। कहीं दोस्त के यहाँ बैठ गए, अगर उसका मेडिकल का शॉप है या फिर गिफ्ट शॉप है या फिर कोई फैक्ट्री है तो बैठ गए, थोड़ा सा देख सुन के समझ के पता चल जाता है कि वो धंधा कैसा चल रहा है। तो उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई अब ये तो ठीक है, अब हमको धंधा शुरू करना है, तो शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे जीवन में एक बिजनेस की सोच का आगमन होता है कि आसपास देखते हैं क्या चल रहा है, कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उसके अनुसार हम लोग और अपनी सुविधा के अनुसार तय करते हैं कि हम ये धंधा करेंगे। तो जब हम लोग ये निर्णय ले चुके हैं कि वो धंधा करेंगे, तो उसके बाद क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एक बात का डिसाइड करके रखिएगा कि आप जो भी धंधा करें, एक ही तरह का धंधा करें, आप उसमें स्पेशलिस्ट बने। ऐसा नहीं कि आपने गिफ्ट शॉप खोली है तो आप उसमें कॉस्मेटिक भी डाल दीजिए, ठीक है। आपने अगर कोई मेडिकल शॉप खोला है तो उसमें आप जनरल स्टोर भी डाल दीजिए, ऐसा नहीं करिएगा। आपने अगर किराने की शॉप खोली है तो उसमें आप कुछ और भी आइटम ऐड कर दीजिए जिससे कि किराने की शॉप में आए तो वो भी सामान बिक जाए। इससे क्या होता है, आदमी का ध्यान भटकता है। एक तो आप ठीक ढंग से उसके स्टॉक को मैनेज नहीं कर पाएंगे और सारी चीज़ें आपको सोचनी होती हैं। सिर्फ आपको ये नहीं देखना होता है कि माल बेचा और पैसा लिया, आपको उसके लिए माल कहाँ से कलेक्ट करना है, कहाँ से सस्ते माल मिलेंगे, कहाँ से मुझे मिलते रहेगा, वो भी बड़ी बात है कि स्टॉक उसके पास उपलब्ध रहता है। तो आपको अपने शॉप में या फिर अपने फैक्ट्री में मटेरियल भी इकट्ठा करनी ज़रूरी है। तो अगर आपने शॉप खोला है तो शॉप में आपको स्टॉक भी मेंटेन करना ये बहुत ही टफ काम है। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम करिए, एक चीज़ का स्पेशलिस्ट बनिएगा, एक चीज़ का ही, एक ही रेंज का दुकान खोलिएगा। या तो आप मेडिकल शॉप खोलिए, या तो फिर आप खोलिए गिफ्ट शॉप, या तो खोलिए आप किराने की दुकान, या कोई खोलिए कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान में भी बहुत सारे रेंज होते हैं। बच्चे के कपड़े होते हैं, लेडीज़ गारमेंट होते हैं, फिर जेंट्स के कपड़े होते हैं, ठीक है। एक साड़ी अलग हो गया, सूट हो। कुछ लोग तो नाइटी के सिर्फ दुकान खोल के अच्छे पैसा कमा लेते हैं। कुछ लोग अंडर गारमेंट्स लेडीज़ के दुकान खोल के अच्छे पैसे कमाते हैं। कुछ किड्स गारमेंट, सिर्फ किड्स के, छोटे बच्चों का, और उसमें तो बहुत सारे लोग किड्स में भी एक न्यू बॉर्न बेबी का सारा सेगमेंट बना करके चल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपको 3 साल से कम उम्र के बच्चों का ही कपड़ा सामान सारा मिलेगा। ऐसे शॉप बहुत ज़्यादा चलते हैं। मेडिकल में भी हो गया, सर्जिकल आइटम हो गया, जेनरिक आइटम हो गया, इसमें भी 2-3 कैटेगरीज है जिसको लेकर के चलते हैं और उसमें ग्राहक आते हैं। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होता है, लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि अरे भाई उसके यहाँ चलो, उसके यहाँ ये चीज़ सारा रेंज में है, अगर ये आइटम नहीं मिलेगा ना तो उससे जुड़ा हुआ और भी 2-4 आइटम रखे हुए हैं, ये नहीं पसंद आया तो वो पसंद आ जाएगा। तो ऐसा करने से ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपको इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मेंटेन करने में भी आसानी होती है। आप खोज सकते हैं कि इसका सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया और भी वैरायटीज़ कहाँ मिलेगा, और वो आपका दिमाग ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। आप उसी के बारे में, कुछ पार्टिकुलर सेगमेंट के बारे में ही सोचते हैं और उसी से रिलेटेड आप अपने धंधे को बढ़ाते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे बिजनेस सक्सेस करता है। अगर आप किसी एक चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस सफल करेगा ही। और इस तरह के दुकान में क्या होता है कि आप मार्केट से सस्ता भी बेच सकते हैं क्योंकि आप उसके स्पेशलिस्ट हैं।
और कुछ आइटम जो होता है जो सभी जगह उपलब्ध नहीं होता है, तो आपने उपलब्ध करके रखा है तो आप उसके एक्स्ट्रा पैसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों स्पेशली बिजनेस बहुत अच्छा होता है। आप जो भी धंधा करिएगा एक तरह का करने की कोशिश करिएगा, एक रेंज का काम शुरू करिए, उसमें पैसे भी कम लगते हैं, साथ ही साथ आपका पहचान बनता है मार्केट में कि ये आदमी सिर्फ इसी चीज़ का काम करते हैं और उससे रिलेटेड आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। सबसे बड़ी चीज़ की है कि आप हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब जो ग्रोथ आप कर रहे हैं मार्केट में, लोग आपको देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट की वर्टिकल नॉलेज भी होती है। आप उसके प्रोडक्ट जहां से मैन्युफैक्चरर होता है, आप वहां तक जा करके सबसे बढ़िया सस्ता क्या मिलता है वहां से उठा करके ला करके आप अपने शॉप में बेच सकते हैं, और जिससे आपके ग्राहक बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे कि भाई मैं तो इनके यहाँ ये लेने आया था और देखो इनके साथ साथ वो सारी चीज़ें आ गई। होता क्या है कि कभी अगर आप लेने जाते हैं कुछ बच्चे को खिलौने, तो आप बच्चों के खिलौने ही लेंगे, आप बच्चों का दूध लेने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों का दूध लेने इसलिए नहीं जाएं क्योंकि आपको दूध की उस समय ज़रूरत नहीं है, वो आप जनरल स्टोर से जाके लेते हैं या फिर मेडिकल शॉप से जाकर के लेते हैं, ठीक है। तो आप बच्चों के खिलौने खरीदने गए हैं तो आप खिलौने ही लेंगे। तो खिलौने में अगर वैरायटी मिलती है तो आप चुनाव कर सकते हैं, ये भी लेना चाहिए, वो भी लेना चाहिए, या वो नहीं लेना चाहिए, इसे ले लिया जाए, ये सस्ता पड़ रहा है, तो वो आपको ध्यान रहता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी आइटम करिए तो उसका टोटल रेंज रखिए और एक आइटम के स्पेशलिस्ट बन जाइए और इसमें आप महारत हासिल करिए, तो आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा। तो आज की वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक रेंज का स्टार्ट करें, जिससे कि आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो करेगा और आपकी नॉलेज भी ग्रो करेगी। सारी चीज़ें आप सीख नहीं सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, एक पार्टिकुलर बिजनेस में आप अपना नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं, जिससे कि ग्राहकों को ही फायदा होगा और आपको ही फायदा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा कि बिजनेस में नाम कैसे रखें। मैं कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आपको अपने बिजनेस के लिए नाम रखने में सुविधा होगी और किस तरह का नाम रखना चाहिए ये आपको जानकारी प्राप्त होगी, जिससे कि आप अपने बिजनेस का बेहतर नाम रख सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।